लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर तीखे हमले किए। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब आदमी का संतुलन बिगड़ता है तो उसकी भाषा भी बदल जाती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री से शालीनता और शिष्टाचार की अपेक्षा की जाती है, लेकिन महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं के कारण सरकार की भाषा बदल गई है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर महाकुंभ में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अव्यवस्थाओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कुंभ में अव्यवस्था को लेकर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सच छुपा रही है, श्रद्धालु किस पानी में स्नान कर रहे हैं, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नाले का पानी सीधे गंगा में जा रहा है और एनजीटी भी इस पर सवाल उठा चुका है। उन्होंने मांग की कि जिन श्रद्धालुओं की जान गई है, सरकार उनकी मदद करे और जो बीमार हुए हैं उनके इलाज की भी व्यवस्था करे। महाकुंभ का महाघपला और जो व्यवस्था खराब हुई उसकी वजह से ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी भी हैं, हमारे जितने साधु संत महात्मा हैं सच बोलते हैं। साधु संत महात्मा या योगी पर हम इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। कि वो मुख्यमंत्री हैं जो लाखों लाख आंखों के सामने घटना हुई उसको छिपाना चाहते हैं, उस पर झूठ बोल रहे हैं। जो भगदड़ हुई जिसमें जान गई, और आज तो वो बातें साफ हो गई हैं कि जो पानी था वो पानी का स्तर क्या था। एनजीटी, पॉल्यूशन बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समय समय पे सरकार को जगाता रहा, लेकिन सरकार नहीं जागी। और उसका परिणाम क्या है? किस पानी से स्नान करने दिया लोगों को? आपने लिफाफे में रख करके निमंत्रण तो दिया, लेकिन संगम में त्रिवेणी में कैसा पानी है उसको छिपा के रखा आपने। नाले उसमें सीधे जा रहे हैं। और अब तो हम नहीं कह रहे, सेंट्रल जो आपका पॉल्यूशन बोर्ड है, एनजीटी है, वो कह रहा है ये बात। आपने किस पानी से स्नान करा दिया? जिन लोगों की महाकुंभ में जाने में, आने में, भगदड़ में, खोए में जान गई है, उनकी सरकार मदद करे। और इस स्नान के बाद जितने लोग बीमार हो रहे हैं उनके भी स्वास्थ्य और उनके इलाज की सरकार मदद करे। उर्दू भाषा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उर्दू इसी देश की भाषा है, इसी मिट्टी में जन्मी है। उन्होंने कहा कि उर्दू और हिंदी में उतना ही फर्क है जितना कुमाऊनी और गढ़वाली में। मुख्यमंत्री को हिंदी और उर्दू की जड़ें समझनी चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा और संस्कृति पर अंग्रेजी का प्रभाव भी पड़ा है। उर्दू को लेके कल टिप्पणी करी गई, मौलवी कठमुल्ला इस तरह के बयानात सामने से आए। अभी आपने उसको जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते ही नहीं है कि ये उर्दू भाषा इसी देश में, इसी ज़मीन पर जन्मी है। उर्दू भाषा में हिंदी शब्द हैं, टर्किश हैं, पर्शियन हैं, अरबिक हैं। उर्दू भाषा को वो समझते ही नहीं, ये भारतीय भाषा है। उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, उर्दू हमारी यहीं की जन्मी भाषा है। उर्दू का मीनिंग भी वो नहीं जानते होंगे, शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है प्रयागराज में फॉर माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक को लेकर के, उसके बारे में उन्हें नहीं पता होगा। सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है लैंग्वेज को लेकर के, उर्दू को लेकर के या अन्य माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज हैं उनको लेकर के। किसी को किसी भाषा से शिकायत नहीं है। ये उर्दू हिंदी में वही फ़र्क है जो कुमाऊनी और गढ़वाली जानता होगा। कुमाऊनी और गढ़वाली में जो अंतर है वही हिंदी और उर्दू में है। और भाषा वही तरक्की करती है जो दूसरों को एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए जाकर के स्टेशन की हिंदी क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी स्टेशन का हिंदी जानते होंगे? क्रिकेट की हिंदी जानते होंगे? और वो इंग्लिश तो उनसे बहुत दूर है। जहाँ तक सवाल इंग्लिश का है, इंग्लिश का प्रभाव कितना पड़ा है हमारी संस्कृति पर, हमारे व्यापार पे, इसकी आप मतलब तुलना नहीं कर सकते, आकलन नहीं कर सकते। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी को खड़े हो जाना चाहिए मैकडोनल्ड के बाहर और कहना चाहिए आज से मैकडोनल्ड नहीं बिकेगा, यहाँ पे बर्गर नहीं बिकेगा। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए पिज़्ज़ा हट पे जाकर के कि आज से पिज़्ज़ा हट नहीं बिकेगा। मुख्यमंत्री जी को खड़ा हो जाना चाहिए पेप्सी के आगे कि आज से पेप्सी नहीं बिकेगी। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए के आगे
कोक के सामने और प्लांट पे आगे के जाकर के आज से नहीं बिकेगा। तो ये मुख्यमंत्री वो हैं जो नेगेटिविटी है जिनके अंदर, नकारात्मक है, जो इनसे महाकुंभ में आधा अधूरा काम हुआ, महाकुंभ में जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, जो महाबर्बादी हुई, उसकी वजह से इनकी भाषा बदली है। जो व्यक्ति अपना संतुलन रखता है उसकी भाषा भी संतुलित रहती। अखिलेश यादव ने सरकार पर करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह कर रखा है। उन्होंने शौचालय घोटाले से लेकर महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं तक कई मुद्दे उठाए और कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सर, लगातार आपकी जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो मनीष जी हों, अब पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, सब पे लगातार एफआईआर हो रही है। ये अधिकारी लोग बहुत सिंपल है। किसी ने कल मुझे बताया कि जनता को गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाई। अब अधिकारी ने गुमराह कर कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री जी को छिपाने के लिए, उनसे कमियां छिपाने को, क्योंकि मुख्यमंत्री का व्यवहार वो समझते हैं, वो जानते हैं कि इन्हें जेल भेजना, इस तरह के व्यवहार बहुत पसंद है। तो जनता को गुमराह करके सरकार बना ली। आज अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी अपना करप्शन छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो गया है। सुनने में आया कि शौचालय में पिछले कुंभ में भी हुआ था, पिछला अर्थ कुंभ जो सरकार ने किया था, उसमें शौचालय में भी बड़े पैमाने में घोटाला था। और इस समय भी जब जांच होगी तो शौचालय सबसे ज्यादा घोटाले में निकलेगा। और सुनने में आ रहा है कई 100 करोड़ की बल्ली लगा दी गई महाकुंभ। तो क्या महाकुंभ में सचमुच अव्यवस्थाओं का अंबार है? क्या सरकार इन आरोपों पर कोई जवाब देगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखिए खबर दृष्टिकोण।